केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की लगी वाट, स्वच्छताग्राही भटक रहे हैं दर-दर, नहीं मिल रहा है लाभ, हम सब करेंगे भूख हड़ताल। हम आपको हमारे संवाददाता द्वारा सामने लाई गई हरिओम परिहार की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जनपद पंचायत खलिया थाना से खबर सामने आई है, जहां पर 2 अक्टूबर 2014 से कार्यरत जो जनपद पंचायत खलिया थाना के अंतर्गत आते हैं ग्रामीण जन, सभी ग्राम पंचायतों में एक स्वच्छाग्राही की नियुक्ति की गई थी। 101 ग्राम पंचायत है। इसके बाद में कुछ दिनों तक प्रतिदिन के हिसाब से मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मानदेय दिया गया, ये स्वच्छता कर्मियों का कहना है। फिर 2 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हमारे सभी स्वच्छताग्राहियों की मांग है कि निश्चित मानदेय दिया जाना चाहिए। यही हमारी मामा जी से गुहार है, यानी कि मामा शब्द शिवराज सिंह चौहान के लिए संबोधित करते हुए कहा गया है। हमारे संवाददाता हरिओम परिहार की खास। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है संजय शर्मा। अच्छा, यहाँ कहाँ से हो आप? खनिया थाना जनपद। ये इतने लोग खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता के रूप में कार्य कर रहे हैं। कब से कर रहे हो कार्य? 2 अक्टूबर स्वच्छ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 1914 से चलाया। जी जी, 2014 से चला। तो सर उसमें हम लोगों की नियुक्ति की गई थी स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छाग्राही के रूप में। जी जी, जब से हम काम कर रहे हैं, जब से लगातार अभी तक हमारा कार्य चल रहा है। हमने न कोरोना काल में भी ऐसी परिस्थितियों में हमने अपने घर से जाकर लोगों को जागृत किया, घर जाकर, ठीक है, और अपनी जान जोखिम में डाली। इसके बाद भी हमारे लिए ODF पंचायत को ODF प्लस करवाया। जी जी, ठीक है, और घर जाकर शौचालय बनवाए। और सर जब से लगा के आज तक, पहले हमें बीच में 1 साल तक वेतन दिया गया, जिसमें वेतन हमारे लिए करीब 6,000-7,000 रुपये की समथिंग मिलने लगा। 1 साल तक वेतन मिला और बाद में सरकार ने हमारा वेतन बंद कर दिया। अभी आप यहाँ से सभी लोग इकट्ठे बैठे हुए, क्या कहीं का प्लानिंग बन रहा है क्या आपका? हमारा प्लान है, हम पहले यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हम पहले अपने CO साहब को ज्ञापन देंगे जनपद में। ज्ञापन देने के बाद अगर हमारी वो ऊपर तक मांग नहीं भेजते हैं तो हम जाके भोपाल में सभी लोग इकट्ठे होकर पूरे प्रदेश में हम 26,000 स्वच्छाग्राही कार्यरत हैं जी, जो कि आज हमारी ये स्थिति है कि हम महामारी के कगार पर हैं। हम अपना ये समझ लो सर कि हम अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, ठीक है साहब। और अगर हमारी ये मांग नहीं सुनते तो हम भूख हड़ताल पर भोपाल में जाकर बैठेंगे। अगर ये मांगों को अगर पूरा नहीं करते तो भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा आपको। पूरे प्रदेश के 26,000 स्वच्छाग्राही जाके भोपाल में CM हाउस जाके और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदर सिंह यादव है। कब से कार्य कर रही है? 2014 से प्रेरक के रूप में नियुक्त किए गए थे पंचायत में, जिसे हमें 2019 में भी नियुक्त किए गए थे स्वच्छताग्राही के रूप में। जिसे हमें करीबन 9-10 महीने सरकार में जो 9 महीने हमको वेतनमान दे दिया गया है। इसे वेतनमान दे हमको फिर बंद कर दिया गया है। हमने बंद पर भी काम किया गया है, जिसे हमने सरकार जो पूरा 2019 से 20-21 में लॉकडाउन लगा था, जिसमें हमने फ्री में ही कुछ भी नहीं दिया गया। हमने लोगों की मदद की, बाकायदा हमने सहायता की, सेवाएं दी हैं। हमने पंचायत में सचिवों के साथ भी काम किया है, हमने सरपंचों के साथ भी काम किया गया है। आई कार्ड रखे हैं हमारे पास। हमने जो मीटिंगें रखी हैं, चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, हमें जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मीटिंग रखी गई है, जिसपे हमने उनका भी पालन किया गया है, जिसमें हमको कोई मानदेय नहीं दिया गया है। हम प्रदेश में जो 52 जिले हैं, 26,000 स्वच्छताग्राही हैं, हम इकट्ठा होकर धरना के लिए तैयार हैं। हमको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? जो अभी हमारी ये मांग है कि निश्चित मानदेय और निश्चित कार्य होना चाहिए सभी स्वच्छाग्राही, सभी लोगों के लिए। जी, सेवाएं सभी लोग एकत्रित होकर सभी पंचायतों द्वारा सभी लोग कर रहे हैं। हाँ। जी भैया, क्या क्या मांगे हैं आपकी, पूरी बताइए। हमारी मांग है सर यही है माननीय जी से कि पहली मांग तो निश्चित कार्य निश्चित मानदेय दिया जाए। जी जी, पंचायत में बैठने की व्यवस्था की जाए जी। और आप कार्यरत कर रहे हैं, कितने दिनों से आप कार्य कर रहे हैं? हम 2014 से कार्य कर रहे हैं। 2014 से किस पद पे कार्यरत? स्वच्छाग्राही के पद पर। अच्छा, ये क्या काम होता है?
इसमें सर लोगों को जागरूक करना शौचालय के प्रति जी जी और स्वच्छता अभियान जो चलाया जाता है उसमें गांव में साफ सफाई जी जी रखने के लिए सभी को प्रेरित किया करना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना। हाँ। ये भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र गोस्वामी। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए अभी अगर ये मांगे पूरी नहीं होती क्या प्रदर्शन करोगे आप? हम सब भोपाल में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा अच्छा, इसका मेन कार्य क्या रहता है? जैसे आप पंचायतों में जाते हो, पंचायतों में जाते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं सफाई साफ सफाई के प्रति, शौचालय बनवाना, शौचालय को मॉनिटरिंग करना, बताना उनको साफ सफाई के बारे में, जो हमारा काम रहता है काम। इतना काम करने के बावजूद भी आपको कोई मानदेय प्राप्त नहीं? कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हाँ, पहले गतिविधि के रूप में 8-10 महीने हमें जरूर पेमेंट मिला है उसका, इसके बाद में नहीं मिला फिर। नहीं मिला। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। जी अभी सभी लोगों के साथ आप लोग भी खड़े हुए हैं, क्या मांगे हैं मेन, इसकी क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य सर ये है कि हम लोग माननीय जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, जी जी, उसमें 2 अक्टूबर 2014 से सभी लोगों को कार्य दिया गया था, गांव-गांव में जाके मतलब आपको स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है जी, शौचालय बनवाना है, साफ सफाई के बारे में बताना है और शौचालय वगैरह का जो जियो टैग होता है उसको करना है। तो वो तो हम कार्य करते रहे अभी तक, पिछली अपनी 2000 तक तो लगभग थोड़ा बहुत सब लोगों को दिया है जी। साल में 6 महीने दे दिया या थोड़ा बहुत और दे दिया। तो अभी क्या चाहते हो आप? अभी ये चाहते हैं कि पंचायतों में बैठने की व्यवस्था और निश्चित काम निश्चित मानदेय, बस मुख्य बात जी। अगर नहीं मिला आपको ये तो क्या प्रदर्शन करोगे? तो सभी लोग इस तैयारी कर रहे हैं, लगभग 26,000 है पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छाग्रही, भोपाल में जाके भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे। हम 26,000 स्वच्छाग्रही हैं मध्य प्रदेश में, हम सब भोपाल जाकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे यदि हमारे के लिए परमानेंट नहीं रखा गया तो हम हमारे भूख हड़ताल पर पूरी ईमानदारी से बैठकर हम मामा शिवराज सिंह को कहेंगे और कि हमको नियुक्त किया जाए। स्वच्छता एकता जिंदाबाद, स्वच्छता एकता जिंदाबाद, स्वच्छता एकता।